सो मच कि आप हमारे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबडी जो मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और उसे सब्सक्राइब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. साइबर क्राइम आपने मुझे बोला था कि इसके बारे में कुछ डिस्कस करें, तो मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि जो भी क्राइम जो एक डिजिटल डिवाइस के द्वारा मींस कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल फोन के द्वारा होता है उसे हम साइबर क्राइम के अंतर्गत लेते हैं. जब भी कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डेटा को चोरी करता है, उसे मॉडिफाई करता है, तो वो हम साइबर क्राइम उसको मानते हैं. अब कौन करता है और उसे क्या कहते हैं जो आपके डेटा को चोरी करता है? जो भी व्यक्ति आपके डेटा को चोरी करता है या हैक करता है वो साइबर क्रिमिनल कहता है. उसे हम हैकर कहते हैं. बेसिकली जो पर्सन ये क्यों करता है? बिकॉज उसको क्विक मनी चाहिए. टू गेन द क्विक मनी वो इलीगल तरीके से अपने जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं उसको उसमें छेड़खानी करके वो अपने पैसे को अर्जित करना चाहता है, कमाना चाहता है. ये क्राइम जो है वो एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड होती हैं. आपके आइडेंटिटी को चोरी करेंगी या आपके डेटा को ब्रीच करेंगी या आपके कंप्यूटर में वायरसेस डालेंगी. किसी भी प्रकार का वो एक मैलिशियस एक्टिविटी करती हैं जिससे कि उनका आपका फाइनेंशियल लॉस हो, उनका गेन हो, आपका रेपुटेशनल हार्म हो जाए. अच्छा, ये रेपुटेशनल हार्म या फाइनेंशियल हार्म जो होता है ये सिर्फ हम व्यक्तिगत नहीं करते. वो जो हैकर होता है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं कई बार करता है. ही कैन डू इट. ये किसको करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन को भी कर सकता है या कई बार ये हैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि गवर्नमेंट को भी हार्म करने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. वो एक इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को भी करते हैं या फिर वो गवर्नमेंट को भी करते हैं. अच्छा, अब ये हाउ इट वर्क्स, कैसे ये करते हैं? साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अनऑथराइज्ड तरीके से हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को चोरी करते हैं. हमारे जो सर्विसेज हैं उनको एकदम से वो रोक देंगे, डिस्टरप्ट करते हैं और वो अपना फाइनेंशियल गेन और रेपुटेशनल गेन प्राप्त कर लेते हैं. ये कितने टाइप के हैं? बेसिकली तो हम ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट बेसिकली हम इनको 4 तरीके से देख सकते हैं. पहला, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट. फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट में फ्रॉड क्या है? फ्रॉड जो है वो बेसिकली डिसेप्टिव प्रोसेस है. एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जहां पे एक जो बंदा है, विक्टिम जो है, वो डिसऑनेस्ट तरीके से, बेईमान तरीके से वो अपना फाइनेंशियल गेन प्राप्त करता है. इसमें इसके अंतर्गत होता है आइडेंटिटी थेफ्ट. वो क्या करेगा कि अपने पर्सनल डाटा को किसी और बंदे को वो दे देगा और मतलब जैसे एक पर्सनल डाटा है तुम्हारा, उसको वो यूज करेगा और आपके कंप्यूटर को हैक करेगा. जैसे आपका आधार नंबर है, आपका पैन नंबर है जो कि सिर्फ आपका होता है, ड्राइवर लाइसेंस नंबर है या कोई भी ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, उसको वो उठाता है, उसकी वो चोरी करता है और उसको एक इलीगल तरीके से वो उसका सॉफ्टवेयर में यूज करेगा और उसको वो आपके जो है वो रेपुटेशनल लॉस हो सकता है और इसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मतलब है कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो यूज करेगा अपने फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए. जैसे मैंने बोला, इसमें क्या करेगा? वायरसेस डालेगा, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करेगा जो कि गलत तरीके के हैं और वो आपके कंप्यूटर को हाईजैक करने के लिए वो उसमें हाईजैक करेगा आपके कंप्यूटर को और आपके डेटा को चोरी करेगा. फिशिंग स्कैम. फिशिंग स्कैम क्या होता है कि एक टाइप का फिशिंग स्कैम होता है जिसमें कि अटैकर जो है वो अपने आप को बहुत ट्रस्टवर्दी बताएगा, बहुत भरोसे वाला बंदा बताएगा. वो कहेगा कि मैं बहुत ऑथेंटिक बंदा हूं और वो आपको ईमेल्स या टेक्स्ट मैसेज करेगा और आपको ये कहेगा कि आपने ये इसको प्लीज क्लिक करिए, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको इतने पैसों का सपोज गेन हो जाएगा. या वो अपने आप को ये बताएगा कि मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या बहुत बड़ा कंपनी. मतलब अपनी आइडेंटिटी को वो
बहुत बिगर तरीके से बताएगा, सो दैट आप उसके झांसे में आ जाएं और आप उसकी ईमेल्स को या आप अपने जो उसके जो मैसेजेस हैं उनके कोई लिंक जो अगर उसने भेजे होंगे वो आप उनको क्लिक करेंगे और आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा। अपना वो पर्सनल जो है वो जो अपना जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसको बहुत बड़ा बताएगा। स्पैम क्या होता है कि बहुत अनसॉलिसिटेड ईमेल्स होते हैं, मतलब मल्टीपल ईमेल्स आपको भेजेंगे, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है ये, क्योंकि वो बार बार करेगा तो आपको लगेगा ये बिल्कुल सही है और ये स्पैम नहीं है। और आप वो आपको ऐसे मीन्स बताएगा कि ये कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करिए और फिर आप कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपको इतने पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो इस तरह से स्पैम करता है। इसमें कई और टाइप के साइबर क्राइम्स जो होते हैं, जैसे कि ईमेल है, इंटरनेट फ्रॉड है, दूसरा मैंने आपको जैसे बताया आइडेंटिटी फ्रॉड होता है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर लेगा और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। फिर एक और तरीका होता है जिससे आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड है उसका वो डेटा पेमेंट ओटीपी ले लेगा या आपका वो नंबर ले लेगा, पीछे का सीवीवी नंबर ले लेगा और वो पेमेंट वो कर देगा। थेफ्ट एंड सेल ऑफ कॉर्पोरेट डेटा, जो आपके कॉर्पोरेट में जैसे कंपनी में जो डेटा है उसकी वो चोरी करेगा, उस डेटा को वो बेच देगा। ठीक है। फिर एक साइबर एक्सटॉर्शन है, मतलब आपको डिमांड करेगा मनी कि भाई अगर आपने इतना पैसा दे दिया तो आपके साथ ये पैसा आप मुझे दे दो तो आपका मैं ये काम कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह के साइबर एक्सटॉर्शंस होते हैं। या रैंसमवेयर अटैक्स, ये भी एक प्रकार का साइबर एक्सटॉर्शन है। क्रिप्टो करेंसी का, जो आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, क्रिप्टो जैकिंग, क्रिप्टो करेंसी, तो वो उसकी क्रिप्टो करेंसी नहीं, उसको कुछ पता भी नहीं होगा, फिर भी वो उसका बोलेगा कि मैं ओनर हूं, मुझे सब कुछ पता है, और वो क्रिप्टो जैकिंग करेगा। साइबर स्पॉनेज, इसमें हैकर्स जो है वो गवर्नमेंट को या कंपनी के डाटा को हाईजैक करते हैं। इंटरफेयरिंग विद सिस्टम इन अ वे दैट कॉम्प्रोमाइजेस अ नेटवर्क, वो ऐसे आपके सिस्टम के अंदर घुस जाएगा, अपनी ईमेल्स या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी करेगा और आपके नेटवर्क को ही हाईजैक कर देगा। आपके जो इन्फ्रिंजिंग कॉपीराइट, वो किसी की कॉपीराइट होगी उसको इन्फ्रिंज करेगा, वो नकली बना देगा और उसको कहेगा कि ये मेरा है, और फिर वो इस तरीके से वो इलीगल पैसा कमाएगा। इलीगल गैम्बलिंग, ठीक है। फिर है जैसे सेलिंग ऑफ इलीगल आइटम्स, जो भी आइटम्स ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं उनको वो ऑनलाइन बेचेगा, तो वो भी एक इलीगल तरीका हो गया। सॉलिसिटिंग, प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी एक तरीका है। जैसे आजकल आपने सुना होगा, ये बहुत होता है, ये जो लड़के आते हैं जो देने के लिए आते हैं, आपको डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। कई लीगल आइटम्स है, जैसे वाइन है, विस्की है, आप इसको नहीं मंगा सकते, फिर भी लोग मंगवा रहे हैं लीगल तरीके से, तो वो भी एक इस टाइप का एक साइबर क्राइम है। हाउ टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम क्या है, सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आ गया कि साइबर क्राइम क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तरीका कि हाउ टू प्रिवेंट, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, इसमें आपको ये देखना है कि आपने कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर नहीं करना है। किसी भी स्ट्रेंज को आपने वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आपने देनी है। बहुत इजीली, बहुत स्मार्टली, शार्प माइंडेडली होकर के वो आपको बता देगा कि भाई मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके फ्रेंड्स को, मैं आपके फैमिली को जानता हूँ, और मैं आपको ये सामान भेज रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे इतना पैसा दे दीजिए और मैं आपको ये सामान आपको मिल जाएगा। आप उसको कर देंगे? नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, और इसको ऐसे किसी भी लिंक को आपने क्लिक नहीं करना है। सबसे पहली बात, फॉरमोस्ट बात, आपने जो भी ईमेल बनानी है उसके आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना है। एक लेंदी पासवर्ड्स हो, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो, जो कि कोई भी आम आदमी, कोई भी दूसरा आदमी इजीली उसको क्रैक ना कर सके। अल्फा न्यूमेरिकल होने चाहिए, पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए, और ऐसा कोई आप बनाएं और इसको एक अच्छी जगह पे, एक डायरी पे लिखें, जिससे कि वो आपको याद आए, और समय अनुसार उसको 2 महीनों में, एक टाइम पीरियड के बाद 3 मंथ्स में, 2 मंथ्स में आप उसे चेंज करते रहें।
ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड सस्पिशियन लिंक्स। जो भी आपको लगता है कि ये लिंक्स हैं या अटैचमेंट्स हैं जो कि ईमेल में आपको भेजें, आपने उसको अवॉइड करना है। आपने कभी भी उन लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। थर्ड और फॉरमोस्ट है कि आपको जो भी आप ईमेल बनाएं उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपने उसको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी देनी है, जिससे कि कोई भी अगर आपको MFA खोलेगा तो उस जो MFA वाला दूसरे और व्यक्तियों को बता देगा कि आपकी मेल्स किस किसने खोली है। जब भी वो आपकी मेल को लॉग इन करेगा तब उसको MFA देना पड़ेगा, MFA का कोड वर्ड देना पड़ेगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल जो है वो हाईजैक किसी ने क्रैक तो नहीं कर ली है। तो आपने MFA का यूज करना है। फायरवॉल्स का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक ऑफ अ कंप्यूटर। फायरवॉल्स होते हैं तो वो आपको बता देते हैं कि कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग ट्रैफिक है, और कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी अगर उसमें हो रही है तो आपको वो फायरवॉल्स जो होंगे वो कंप्यूटर में घुसने नहीं देंगे। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालने से क्या होता है कि कोई भी जो मैलिशियस एक्टिविटी होती है वो एंटीवायरस जो होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसे आपके कंप्यूटर में या किसी भी डिजिटल नेटवर्क में उसको आने नहीं देता। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम IDS और IPS, ये आपने मॉनिटर की नेटवर्क ट्रैफिकिंग के लिए आपने इसको लगाना है, जिससे कि आपका जो आइडेंटिफाई कर लेगा कि जो पोटेंशियल डेटा है वो वहां पे किसी ने मिसयूज तो नहीं किया है। इतना सब करने के बाद आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आपका डेटा कंप्यूटर में ज्यादा हो गया हो तो आपने उसका बैकअप कर लेना है, जिससे कि अगर कभी भी उसको कंप्यूटर को रिबूट करना पड़े या कभी आपको लगे कि उसमें वायरस आ गया है, आपके सिक्योरिटी ब्रीचेस आ रहे हैं, तो आपको उसमें आप उसको हमेशा डेटा को हमेशा बैकअप कर लें, जिससे कि आपका कोई भी डाटा जो है वो लूज ना हो और कोई भी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बाहर ना जाए। नेक्स्ट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके साथ क्राइम हो गया है और या आपके किसी जाने व्यक्ति के साथ क्राइम हो गया है और आप उसे कैसे रोकें। आप अब रोकने का आपको तरीका मालूम चल गया, बट आप उसको आपके साथ फिर भी वो क्राइम हो गया है और आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है या आप किसी फ्रेंड को फाइनेंशियल लॉस हो गया है, तो आपने उसके साथ कैसे उसको डील करना है, कहाँ पे जाके उसकी आपने रिपोर्ट लिखानी है, कहाँ पे जाकर के आपने उसको फाइल करना है, सो डैट आपका वो जो पैसा गया हुआ है वो आ जाए और आइंदा से आपको कभी भी कोई भी लॉस ना हो, आप एक्स्ट्रा सतर्क हो जाएं। तो बेसिकली साइबर क्राइम को आपने कैसे बचाना है, कहां से उसको वापस रिवर्स करना है, कैसे आपको वो पैसा आ जाए, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऑनलाइन साइबर क्राइम कंप्लेंट जो है वो इंडिया में आप कैसे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।